बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसेज सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमाए। आज मैं अपने प्यारे नाज़रीन के साथ शादियों में बनने वाले असली चिकन बादामी कौरमा की रेसिपी को शेयर करूँगा और इसमें खुशबू और मज़ेदार टेस्ट कैसे बनाया जाता है ये बात भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो चले शुरू करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 1000 ग्राम के बराबर चिकन है, यानी 1 किलो के बराबर ये मेरे पास चिकन है। आपने इसको कौरमा कटिंग काट लेना है। कौरमा कटिंग जो है वो 1/8 चिकन की होती है, यानी एक चिकन के आपने 8 पीस बना लेने हैं और आपने इस तरह गर्दन की हड्डी निकाल लेनी है। इसके बाद आपने इसके ब्रेस्ट को 2 हिस्से कर लेने हैं, ब्रेस्ट पीस के, और ये 2 हिस्से कर लिए हैं। आपने एक ब्रेस्ट पीस के जो है तकरीबन 2 पीस बना लेने हैं इस तरह। तो इस तरह चिकन कौरमा की कटिंग जो है तकरीबन 1/8 होगी, यानी एक मुर्गी के 8 पीस बनाने हैं आपने। तो इस तरह लेग के भी इसी तरह काटने आप, और ये दरमियान से ही जो हड्डी है ये निकाल लेनी है आपने। और आपने इसकी कटिंग जो है हमेशा जॉइंट से करनी है। आपने चिकन जब भी काटना है तो आपने जॉइंट से काटना है। तो ये हमारा चिकन काट चुका है। इसके बाद मैं इसके अंदर आधा कप के बराबर सिरका डालूँगा और इसके साथ ही 1 खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर नमक डालकर इसको मिक्स कर लूँगा। इस तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर लगाकर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक रख लेना है। 10 से 15 मिनट के बाद आपने एक पैन को चूल्हे पर रख कर गर्म कर लेना है और इसमें चिकन फ्राई करने के लिए ऑयल डाल देना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर ही चिकन डालकर चिकन को फ्राई कर लेना है मीडियम हाई हीट पर। तो ये चिकन फ्राई हो चुका है। इससे ये होगा कि नमक और सिरका लगाने से ये है कि इंशाल्लाह चिकन में बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा और इसमें स्मेल भी नहीं होगी। तो इसके बाद ये चिकन फ्राई हो चुका है। तो एक पैन में मैं तकरीबन आधा कप के बराबर ऑयल डालूँगा। ऑयल डालने के बाद इन बादामों को मैं रोस्ट कर लूँगा जो 1/4 कप के बराबर हैं। रोस्ट करने के बाद इनको मैं निकाल लूँगा। इसके बाद मैंने सब्ज़ इलायची, लौंग और दालचीनी जो है वो इसके अंदर डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लिए। फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर 1.5 कप के बराबर जो है वो प्याज डाल देना है। प्याज को आपने अच्छे तरीके से सौते कर लेना है और ये बादाम 2 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डाल देने हैं। क्योंकि ये बादामी कौरमा है तो इसको आपने कवर कर लेना है जब तक प्याज ब्राउन नहीं हो जाता। ये देखें प्याज ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें 1 खाने के चम्मच के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगा और इसके साथ ही हल्दी 1 चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर डाल दूंगा। और ये लाल मिर्चें आधा खाने के चम्मच के बराबर ये मैं इसके अंदर डालूंगा। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ये ज़ीरा जो है आधा खाने का चम्मच डालकर इसमें नमक डाल दूंगा, ये भी आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर इनको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगा। मिक्स करने के बाद आपने इसको टमाटर डालकर तकरीबन 1 कप के बराबर स्लाइस टमाटर आपने इसके अंदर डालकर इसको आपने थोड़ी देर के लिए कवर लगाकर दम पे रख देना है ताकि टमाटर जो हैं वो गल जाएं। ये कवर लगा लेना है और इसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद आपने कवर उठाकर दोबारा इस मसाले की बुनाई करनी है और चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देना है आपने। और इसके बाद 3/4 कप के बराबर आपने इसके अंदर दही डाल देना है। दही डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो आपने एक ग्राइंडर मशीन ले लेनी है। तो ये सारा कौरमे का मसाला इस ग्राइंडर में डालकर आपने इस मसाले को ग्राइंड कर लेना है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लें। इस तरह कवर लगाकर आपने इस मसाले को ग्राइंड कर लेना है। और ये देखें माशाल्लाह ये मसाला ग्राइंड हो चुका है। इसके बाद में एक बर्तन में आपने
फ्राई मुर्गी डालकर इसके अंदर ये कौरमे का मसाला डालकर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ये डाल के उसको मैं थोड़ा सा मिक्स करके फ्राई चिकन को और मसाले को इसको मैं मीडियम हाई हीट पर कवर करके इस चिकन को दम पर रख दूंगा। तो ये देखें माशाल्लाह अभी इसमें ऑयल नहीं आया, जब इसमें ऑयल आएगा तो समझें कि चिकन इंशाल्लाह तैयार हो चुका होगा। तो ये दोबारा मैंने इसको चेक किया, देखें हल्का सा ऑयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये कौरमा मसाला 2 खाने के चम्मच डालूँगा और इसके बाद मैं इसके अंदर धनिया पाउडर आधा खाने के चम्मच के बराबर डालूँगा और ये काली मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून यानी 1 चाय के चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर डाल दूँगा। और ये धनिया है फ्रेश, ये 1/4 कप के बराबर अपने इसके अंदर डालकर इसके अंदर 3 से 4 ग्रीन यानी सब्ज़ मिर्चें डाल देनी हैं। और बाद मिक्स करने के बाद आपने इसको प्लेट पे लगा लेना है, डेकोरेशन कर लेनी है। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सी डेकोरेशन इसकी मैंने की है। तो ये मेरा बादामी कौरमा तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मास्टर सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल में बना हुआ चिकन मसाला की रेसिपी को लेकर आया हूँ। इस रेसिपी में टेस्ट कैसे बनाया जाता है ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो चले स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास कढ़ाई कट में कटा हुआ चिकन है जो तकरीबन 500 ग्राम के बराबर है। इस चिकन में मैं पहले आधा खाने की चम्मच के बराबर नमक डालूँगा। नमक डालने के बाद मैं इसके अंदर लाल मिर्चें डालूँगा पीसी आधा खाने की चम्मच के बराबर। ये हल्दी डाल दूँगा 1 चाय की चम्मच के बराबर। और इसके बाद ये मेरे पास धड़ा मिर्च है कुटी जो साबुत होती है, उसको कूट कर 1 चाय के चम्मच के बराबर ये डाली है। और ये जीरा पाउडर है, आपने इसके अंदर ये डाल देना है 1 चाय के चम्मच के बराबर। और ये धनिया पाउडर है आधा खाने के चम्मच के बराबर, ये आपने इसके अंदर डालना है। और ये सफ़ेद सिरका है 1 खाने के चम्मच के बराबर, आपने ये इसके अंदर डालना है। आप चाहें तो लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये दही है मेरे पास 1 कप के बराबर। चिकन के अंदर मैं दही डाल दूंगा और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। इस चिकन में तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से आपने मिक्स करके इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए रख देना है। तो सबसे पहले चूल्हे को आग लगाकर आपने इसके ऊपर पैन रखकर आधा कप के बराबर ऑयल डालकर इसमें सब्ज़ इलायची, लौंग, दालचीनी डालकर आपने ग्राइंड किए हुए 1 कप के बराबर प्याज जो हैं इसके अंदर डाल देने हैं और इसको आपने अच्छे तरीके से पकाना है। और इतनी देर तक पकाना है कि प्याज हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाना है। इसके बाद आपने इसके ऊपर कवर रख लेना है। ये कवर उठाने के बाद ये देखिए प्याज ने ऑयल छोड़ दिया है। तो इसके अंदर मैं अब ये क्रश की जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो मैं 1 खाने की चम्मच के बराबर इसके अंदर डाल दूंगा और इसको मज़ीद पकने के लिए कवर करके रख दूंगा। तो ये दोबारा कवर उठाऊंगा। ये देखें प्याज का पानी जो है वो तकरीबन खुश्क होने के करीब है। तो इसको मैं मज़ीद बुनाई इसकी कर लूँगा। बुनाई करने के बाद जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो आपने इसके अंदर डाल देना है। यानी जब प्याज का पानी खुश्क हो जाए तो आपने इसके अंदर ये चिकन डाल देना है मैरिनेट किया। और आपने मैरिनेशन के बोल में थोड़ा सा पानी डालकर आपने इसके अंदर डाल देना है। इस तरह आपने इसके अंदर डाल देना है। इसके बाद चिकन को आपने थोड़ा सा पक जाने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा 2 खाने के चम्मच के बराबर जो है वो फ्रेश धनिया डाल लें और इसको मज़ीद पकाएं। अब इसको कवर कर लें। आप कवर करने के बाद ये दोबारा देखें चिकन ने अपना पानी जो है रिलीज़ कर दिया है और ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। तो अब मैं
फुल फ्लेम पर चिकन की बुनाई करूँगा ताकि इसका पानी थोड़ा सा कम हो जाए। तो ये कवर लगा कर बुनाई की थी और दोबारा मैं इसका कवर उठा लूँगा। और ये देखें माशाल्लाह चिकन ने जो है यानी हमारी बनाई ग्रेवी में ऑयल आ गया है। तो उसके बाद आपने 1/4 कप के बराबर इसके अंदर फ्रेश क्रीम डाल देनी है। ये काली मिर्चें जो है आधा खाने के चम्मच के बराबर जो क्रश की रखी थी वो डाल देनी है। ये 4 अदद हरी मिर्चें डाल देनी है। और ये दूध है मेरे पास 1/4 कप के बराबर, आपने इसके अंदर ये डाल देना है। और इसको आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पका लेना है। और ये देखें माशाल्लाह चिकन मसाला हमारा तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसकी प्रेजेंटेशन करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी ये बनाई हुई रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स देने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसके साथ ही मैं अपने प्यारे नाज़रीन और दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर जज़ाकुमुल्लाह खैर।